ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि केरल के जो कन्याकुमारी है, जो साउथ में, उसका नाम कन्याकुमारी क्यों है। भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है कन्याकुमारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार कन्याकुमारी एक ऐसी कन्या थी जिनका जन्म एक राक्षस को मारने के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें शिव से प्रेम हो गया। तो अंत में समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए उनका विवाह शिव से नहीं हो पाएगा और वो आजीवन कुंवारी रहेगी। अभी शिव पुराण में लिखी पौराणिक कथा के अनुसार बानासुर नामक एक असुर था जिसने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने असुर को कठोर तपस्या के बाद यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुमारी कन्या के हाथों ही होगी, अन्यथा वह अमर हो जाएगा। एक्चुअली में कुमारी शक्ति का अंश थी। अभी उस काल में भारत पर शासन कर रहे राजा भरत के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। कहते हैं कि यह पुत्री कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति की अंश थी, जिसका नाम कुमारी रखा गया। आगे चलकर राजा ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में अपनी संतानों को विभाजित कर दिया, जिसमें दक्षिणी छोर का हिस्सा पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी ने वर्षों तक इस क्षेत्र की लगन से रक्षा की और उसकी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किया। अभी कुमारी भगवान शिव से प्रेम करती थी। उसने शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की और उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके यहाँ बारात लाने के लिए आश्वासन भी दिया। अब कुमारी विवाह की तैयारी में लग गई। विवाह हेतु उसने श्रृंगार भी किया, लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि यह जान चुके थे कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि असुर बानासुरन का वध करने वाली ही देवी है। नारद ने रहस्य सभी देवताओं और शिव को बता दिया। तो अंत में सृष्टि के कल्याण के लिए इस बात का निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की बारात को रास्ते से वापस कैलाश पर भेज दिया जाए। अब कुमारी से विवाह करने के लिए शिव जी आधी रात में ही कैलाश से भारत के दक्षिणी छोर के लिए रवाना हुए, ताकि वे सुबह तक वहां विवाह के मोड़ तक पहुंचे। हिंदू देवताओं ने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज में बांग लगा दी और मुहूर्त के लिए देर हो जाने का एहसास होने पर शिव जी कैलाश की ओर वापस लौट गए। इस बीच बानासुरन को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो उसे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध होता है और बानासुर की मृत्यु प्राप्त होती है। इस तरह जो कुमारी थी वो कुमारी ही रह जाती है, मतलब जो कन्या थी वो कुमारी रह जाती है और नाम पड़ा कन्याकुमारी। देवताओं को असुर से मुक्ति मिली और उसके बाद अपने वर के इंतजार में बैठी कुमारी आजीवन कुमारी ही रहेगी और उन्हें शिव से विवाह की इच्छा भी त्याग दी। तो इसी कथा को आधार मानते हुए भारत के इस दक्षिण छोर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।